नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और खबर कोडरमा से, जहां डोमचांच थाना क्षेत्र के जंगली क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद जमकर बवाल हुआ। मृतक की पहचान सपही निवासी अर्जुन साव के रूप में हुई है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने अर्जुन साव को अवैध ढिबरा के मामले में पकड़ा था। परिजनों का आरोप है कि पकड़े जाने के बाद उसे डोमचांच थाने नहीं ले जाया गया और जंगल में उनका शव मिला। पीड़ित परिवार ने शव के साथ जिला प्रशासन से दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी पहुंची और पूरी घटना की जानकारी भी उन्होंने लिया। इस मामले में कोडरमा के एसपी ने फौरन कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी सहित 3 एसआई को निलंबित भी कर दिया है। तो हम लोग जब थाना गए तो थाना में जब फोन किए तो बोला थाना वाला कि बोल मोबाइल यहीं थाना में है। कल मेरे पापा कहाँ छोड़ दिए, बोल उसको नहीं छोड़ा है, उधर जो है से भाग गया उधर। तो कल भागे नहीं तो मोबाइल थाना में है तो मेरे पापा आप ही लोग लाए होंगे, बताइए कहाँ है से। तो फिर बोला कि नहीं से, जब अभी दोबारा पूछने गए तो बोला कि नहीं से, बोला इसका मोबाइल भी नहीं है, इसका पापा भी तुम्हारा नहीं जानते। और सब आदमी नेहरू पारी में देखा है कि पुलिस को उसको जो है उठा लिया है। उठाने के बाद पापा जब जान चल गया उसके बाद लाके इधर लाकर फेंक दिया। एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है डोमचांच क्षेत्र थाना क्षेत्र में। इसमें इनके परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है, जिसके कारण इनकी हत्या हुई है। इस संबंध में तत्काल जो पुलिसकर्मी के ऊपर आरोप लगाया गया है उन्हें निलंबित किया गया है और उनके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पीड़ित पक्ष ने आवेदन भी दिया गया है, जिसे प्राप्त किया गया है, उस पर FIR दर्ज की जा रही है और आगे कार्रवाई की जा रही है। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक पुलिस, जो कि रक्षक है लेकिन भक्षक बनने का काम किया, और पुलिस के द्वारा जो डिबरा कारोबारी है उनको पकड़कर सिर्फ मारना, हत्या नहीं, हत्या के बाद सब साक्ष्य छिपाने का भी प्रयास पुलिस के द्वारा किया गया। हमें लगता है कि इससे ज्यादा जघन्य और कुछ हो नहीं सकता है। और पुलिस निश्चित रूप से पुलिस के वर्दी पे उन्होंने ये मैंने एक दाग लगाया है। एक स्वर से हर किसी का ये मांग है कि जो दोषी है वो लोग लिख के भी दिए हैं कि सिर्फ उसका सस्पेंशन ना हो, अरेस्टिंग भी हो और ये डिसमिस भी हो। और अब बात रामनवमी के दिन लोहरदगा में सांप्रदायिक हिंसा की। 10 अप्रैल की हिंसा को लेकर जिला प्रशासन ने जो खुलासा किया है उससे चिंता बढ़ गई है। क्या है वो खुलासा, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी जानिए। लोहरदगा हिंसा पर बड़ा खुलासा। स्लीपर सेल ने रची थी साजिश। झारखंड के लोहरदगा में हिंसा और आगजनी की ये तस्वीरें उस दिन की हैं जब पूरी दुनिया राममय थी। रामनवमी के दिन हिरही कुंजरा गांव के सीमा पर लगने वाले मेले में जमकर हिंसा का तांडव मचाया गया था। दर्जनों गाड़ियों को फूंक दिया गया था। रामनवमी के दिन देश के जिन 5 राज्यों में हिंसा भड़की उनमें झारखंड का लोहरदगा भी शामिल था। 3 दिनों बाद रामनवमी के दिन हुई हिंसा को लेकर खुद जिला प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है। लोहरदगा जिला प्रशासन ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। विगत कुछ वर्षों में यहाँ पर कुछ ग्रुप, जिनको हम स्लीपर सेल्स कह रहे हैं, वो लोग आए हैं और यहाँ की सद्भावना को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनको जल्द ही हम लोग चिन्हित करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे लोग जो कुछ रूमर्स फैला रहे हैं या कुछ घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं उससे बचें। हिरही में हिंसा को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। अब तक हुई जांच में जो बात सामने आई है उसमें कब्रिस्तान के नजदीक पथराव की पहली घटना के बाद जब रामनवमी जुलूस को समझा बुझाकर भोक्ता बागीचा स्थित मेला स्थल तक ले जाया जा रहा था, इसी बीच फिर से 70-80 लोगों के झुंड ने भोक्ता बागीचा रेलवे स्टेशन के पास फिर पथराव किया। ठीक उसी मेले में आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया, जो साफ साफ दर्शाता है कि घटना सुनियोजित थी। हैरान करने वाली बात यह है कि उपद्रवी जिले के शहरी क्षेत्र के साथ साथ जिले के अलग अलग हिस्सों में भी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन शहरी क्षेत्र में मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था होने के कारण उन्हें मौका नहीं मिल सका। लिहाजा ग्रामीण क्षेत्र हिरही में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव कर पहले अशांत किया, उसके बाद आगजनी की गई।
उस दिन की हिंसा के ये निशान बताने के लिए काफी है कि किस हद तक उपद्रवियों ने तांडव मचाया था। लोहरदगा में स्लीपर सेल का सक्रिय होना अपने आप में गंभीर बात है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन आतंकी संगठन से है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी इस हिंसा पर कट्टरपंथी संगठन पीएफआई का हाथ होने की आशंका जताई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सारे मामले का एसआईटी से जांच कराकर और इन सारी घटनाओं में पीएफआई जैसा इस्लामिक आतंकवादी संगठन का हाथ है कि नहीं, ये सरकार को जांच करानी चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल लोहरदगा में हुई हिंसा की जांच के लिए 8 सदस्यों की एसआईटी टीम बना दी गई है, जिसमें 3 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। न्यूज 18 के लिए लोहरदगा से आकाश साहू की रिपोर्ट। लोहरदगा के हिरही में रामनवमी के जुलूस में आगजनी और पथराव की घटना के बाद राजनीति गर्मा गई है। पूर्व सीएम रघुवर दास के आरोपों को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पूरी तरह से आधारहीन बताया है। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी रघुवर दास के आरोपों पर कहा कि अगर उन्हें सब मालूम है तो सबूत देना चाहिए, सिर्फ आरोप लगाने से कार्रवाई नहीं होती है। उनका जो समझ में आ रहा है वो बोल रहे हैं, ये जांच का विषय है, जांच हो रहा है। कोई जानबूझ के मरना चाहता है क्या? चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, कोई मरना नहीं चाहता है। घटना हो गया। दूसरी बार घटना हुई, घटना के बाद अगर रघुवर दास गए तो क्या घटना? रघुवर दास से काम में क्या है? अब तो कुछ बेरोजगार हैं, रोजगार चाहिए ना, कहाँ बुलडोजर चलना? तो मध्य हमारा कहना है यदि 500 है कि किसने प्राइवेट किया वो बतावे तो इतना ही जानकारी उनको हो गई है। आदरणीय रघुवर दास जी को नाम लेके बोलना पड़ेगा, ऐसे परहेज करता हूँ किसी का नाम लेने में हम, लेकिन हम पूछेंगे किसने प्राइवेट किया ये तो बता दें, बोल देने से नहीं होगा। तो भ्रम में की स्थिति में डालना हो गया, भ्रम में भरमा रहे हैं लोगों को। उधर गढ़वा में डंडई थाना क्षेत्र के बैरियादामर गांव में मुस्लिम महिलाओं ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिलाओं का आरोप है कि सिविल ड्रेस में 3 पुलिस वाले कमरुद्दीन का पता पूछने आए थे। जब उन्होंने पता नहीं बताया तो पिटाई करना शुरू कर दिया। हालांकि थाना प्रभारी ने किसी के मारपीट की घटना से इनकार किया है। वहीं एसपी ने मामले की जांच कराने की बात कही है। क्या किया? पटक के मारने लगे, सब आंगा फटा सब कर रहे थे, कूदे लगे तो उन्हें दम पटक दिया, धर के गुहार करने लगे हम, तो सब आदमी गांव में कर जुट गए। सब कहाँ से आए थे? सब अथी से बाइक से आए थे जी, एकदम कैसा ड्रेस में? सादा ड्रेस में। कितने लोग आए थे? 3 थे। मार के फाड़ दिया, फिर कूद रहे थे तो इधर फाड़ दिया, ऐसे फाड़ के। कहाँ से मारा है? हाथ से? क्या कह के मार रहे थे उन लोग? ये कुछ ना, ऐसे ही मार रहे थे। तो फिर गाँव में गए ना, तब ये पूछे कि ये कौन है, ऐसे तो हम लोग पुलिस हैं ऐसे। अच्छा। और बोकारो सदर अस्पताल राम भरोसे चल रहा है। हाल ये है कि यहां सुबह से लेकर शाम तक बिजली गुल रहने से अस्पताल में अंधेरा पसरा रहता है, जिससे मरीजों के साथ ही स्वास्थ्य कर्मी भी परेशान दिखे। यहां तैनात नर्स मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज करने के साथ ही कागजी कार्रवाई निपटाती हुई दिखी और अस्पताल में पसरे अंधेरे से स्वास्थ्य विभाग के दावों की भी पोल खुलती हुई दिखी। अस्पताल में ना तो पेयजल की व्यवस्था थी और ना ही बाथरूम में पानी के इंतजाम थे। वहीं भीषण गर्मी में मरीज हाथ का पंखा झलने को मजबूर थे और अस्पताल में पसरे अंधेरे की जानकारी जब डीसी को मिली तो उन्होंने सिविल सर्जन को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द बिजली बहाल करने का निर्देश दिया है। सांस रुक जाते हैं। कितने घंटे से लाइन नहीं है? लाइन तो हो गया वही 8-9 बजे धरिए ना, 8-9 बजे से। लेकिन उसके बाद से फिर जनरेटर वगैरह या कुछ तरह का लाइन नहीं मिला? पानी भी नहीं है? पानी कहीं नहीं है। और यहाँ सदर अस्पताल में लाइन की सुविधा नहीं है, यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कोई बुजुर्गों को भी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर सब सुविधा मिले।
गर्मी की तपिश बढ़ने और पतझड़ का मौसम आते ही झारखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर रांची बोकारो मेन रोड पर सिकीदरी के पास जंगलों में आग लगी है और यहां महुआ चुनने के लिए लोगों पर आग लगाने का आरोप लग रहा है, जिसकी चपेट में आने से कीमती लकड़ियां भी और साथ ही वन्य संपदा और वन्य जीव का भी नुकसान हो रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन सिंह। जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है उस तरह से देखा जा रहा है कि झारखंड के जंगलों में भी आग का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त रांची बोकारो के हाईवे पे हूं और मेरे ठीक बाईं ओर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से आग लगी हुई जंगल में। घनघोर यहाँ का जंगल है और झारखंड जंगलों से जाना जाता है। अब यह आग किस तरह से बढ़ेगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय जरूर है कि इसमें रहने वाले पशु पक्षी जीव जंतु जरूर उनका नुकसान होगा। इससे पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है, पूरे जो जलवायु है उससे नुकसान हो रहा है। आग की लपटें लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ स्थानीय हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। ये बताएं कि आप जो है यहाँ पर आग किस तरह से लगी है और आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर लगातार आग बढ़ती जा रही है। मेरे साथ यहाँ स्थानीय हैं। आग कब से लगी है, इसका क्या नुकसान होगा? आग सवेरे तो नहीं देखे थे हम, लेकिन नुकसान जीव जंतु का भी दिक्कत है। मोह चुनने वाला कोई लगाया होगा, जीव जंतु को बहुत दिक्कत है इसमें कि सब पशु पक्षी जितना भी आते हैं। कौन लगाया है आग? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, हम देखे नहीं है तो हम क्या बताएंगे। महुआ चुनने वाला सुनते हैं आग लगाता है, वही लगाया होगा मोह चुनने वाला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विनोद। ये कौन सा गाँव है? ये जबला गाँव है, चौकिया बोलता है इसको। अच्छा, यह सिकिदरी थाना का एरिया है और यह जोबला गांव इन्होंने बताया है। अब देखना यह है कि जो आग की लपटें लगातार बढ़ती जा रही है, इसे लेकर जिला प्रशासन और वन विभाग क्या एहतियात बरतती है, इससे कितना नुकसान होता है, ये लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। त्रिकुट रूप में हादसे में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने वाले गरुड़ कमांडो एयरफोर्स के जवान एनडीआरएफ के साथ स्थानीय प्रशासन की भी सीएम हेमंत सोरेन ने सराहना की। सीएम ने कुछ पर्यटकों की जान जाने पर दुख भी जताया, लेकिन अधिक से अधिक लोगों को बचाने पर संतोष भी जताया। सीएम ने 15 से अधिक लोगों की जान बचाने वाले पन्ना लाल की सराहना भी की और साथ ही पन्ना लाल को राज्य सरकार की ओर से सम्मानित करने के बाद भारत सरकार को भी उन्हें सम्मानित करने के लिए पत्र लिखने की बात कही। संयमता के साथ इस ऑपरेशन को लोगों ने अंजाम दिया। इसमें शामिल सभी रेस्क्यू दल के टीमों को मैं सरकार की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। पन्ना लाल उनको कहते हैं, लेकिन उनका सही नाम थोड़ा सा कुछ अलग सा है। वो बांसडीहा देवघर जिला के हैं और उन्होंने तो और भी अजूबा काम किया है। उसको भी सरकार ने आज 1 लाख रुपए देकर सम्मानित किया है और सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पन्ना लाल को भारत सरकार के द्वारा भी सम्मान दिया जाए। इसके लिए राज्य सरकार उनका नाम भारत सरकार को लिखने जा रही है। झारखंड में राज्यसभा के लिए 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक के मैदान में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। वैसे तो इन 2 सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच होना तय है, पर इससे पहले सत्ताधारी दल में उम्मीदवारी को लेकर दावेदारी का खेल भी अभी से दिखने लगा है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। वैसे तो राज्यसभा चुनाव के दंगल में मुख्य मुकाबला एनडीए बना महागठबंधन के बीच होना तय है, लेकिन इससे पहले उम्मीदवारी के सवाल पर सत्ताधारी दल के अंदर दावेदारी का खेल होना भी बाकी है। सवाल पहली वरीयता और दूसरी वरीयता वाले उम्मीदवार का है। पिछली बार जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन को पहली वरीयता का उम्मीदवार बनाया गया था, जबकि कांग्रेस से शहजाद अनवर दूसरी वरीयता की लड़ाई लड़ रहे थे। शिबू सोरेन राज्यसभा पहुंचने में कामयाब हुए थे, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा था। दरअसल आंकड़ों के खेल में एक उम्मीदवार का जीतना इस बार भी तय है।
इसलिए कांग्रेस इस बार अपने हिस्से में पहली वरीयता का उम्मीदवार चाहती है। महागठबंधन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा और हम दोनों सीट जीतने वाले हैं। रही बात कि प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता का जहां तक सवाल है, हमारे आला नेतृत्व, हमारे प्रभारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी, इन तमाम मुद्दों पर हमारे गठबंधन दल के साथी के साथ समन्वय कर सहमति बनाने का काम करेंगे। और हमारा दावा तो बनता ही है, कांग्रेस का दावा तो बनता ही है कि पिछली बार हम लोगों ने त्याग किया था, तो इस बार हमारा दावा तो बनता ही है। झारखंड से बीजेपी के सांसद महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। राज्यसभा की खाली होने वाली इस 2 सीट पर सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों की नजर है। सरकार में शामिल सहयोगी दल कांग्रेस की मांग पर जेएमएम भी फिलहाल हामी भरने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। जेएमएम का कहना है कि इस मुद्दे पर गठबंधन दल सोच विचार के बाद निर्णय लेगी। वैसे महागठबंधन की ये कोशिश होगी कि दोनों सीट उसकी झोली में आ जाए। बातें होंगी, उसमें तय हो जाएंगी, उस वैसा कोई दिक्कत है नहीं। फोकस ये रहेगा कि आप दोनों सीट निकालें, कोशिश तो करेंगे ही हम लोग। अब आगे अंकगणित जो झारखंड में राज्यसभा का चुनाव परिणाम हमेशा से ही चौंकाने वाला रहा है। कई बार जादुई आंकड़ों के दम पर सत्ताधारी दल विपक्ष की रणनीति को भेदने में सफल साबित हुई है। अब इस बार राज्यसभा के चुनाव का परिणाम क्या होता है, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा और इस बात का भी इंतजार रहेगा कि कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन के बीच कितना तालमेल बिठा पाती है। रांची से न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और बंगाली नववर्ष के मौके पर जमशेदपुर में बंगाली फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को आयोजित हो रहे इस फेस्टिवल में बंगाल का पारंपरिक भोजन लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। इसमें पारंपरिक तरीके से बनाए गए व्यंजनों में मछली, मटन, चिकन के साथ ही शाकाहारी भोजन के भी कई वैरायटी मौजूद रहेंगे। इस दौरान लोगों को घर जैसा माहौल और स्वाद मुहैया कराने के लिए खास प्रयास किए गए हैं। बंगाली ट्रेडिशन में जितना भी जो बेसिक और अच्छा उनके जो व्यंजन होते हैं, जो रेसिपीज होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, वो हमने कोशिश किया है कि यशवी और अनप्लग्ड दोनों जगह पर वेज नॉन वेज का जो आइटम्स है वो यहाँ पर हम अपने मेन्यू में इंक्लूड करें। बहुत सारे आइटम है, जैसे ट्रेडिशनल में इलिस माछ पातुरी है, गोलदा चिंगड़ी है, हमारा कोची पाठा झोल है और फेमस आलू पोस्तो है, ढोका डालना है, आम चटनी है और डेजर्ट्स में जो उनका मेन होता है रसगुल्ला है, पायस है और अपना राजभोग है और मिष्टी दही।